का आगाज करें और आपको बताएं, कच्चे में डाकू राश और अगवाकारी के खिलाफ कराची में 3 तलवार पर एहतजाज। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत साद न्याज के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन को निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। साद न्याज ने कहा, अगर मुलाकात ना करा सके तो खुद मुजाहरे में शामिल होंगे। मजीद बताएंगी अक्सा शाहिद। इस वक्त 3 तलवार पर मौजूद हूँ, जहाँ जो है वो अक़लियती बिरादरी और औरत मार्च की जानिब से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कच्ची आबादी में जो है नौजवानों को जो है वो बाजियाब करवाने का सिलसिला था, उसके हवाले से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर वज़ीर सेहत जो है यहाँ पर आए, उनसे मुज़ाकरात तय हुए। मुजाहिरीन के बहवेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, जो इस पूरी टीम को, इस पूरे कारवा को जो है लीड कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर बताइएगा, क्या मुज़ाकरात तय हुए आप? जैसे पहले आपको बताया था, मुज़ाकरात तो हमारी जो डिमांड थी वो यही थी कि सीएम साहब या आईजी साहब से मुलाकात हो। आईजी साहब इस्लामाबाद है, सीएम साहब इज़ नॉट वेल, तो उसको कंसिडर करते हुए ये सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने अश्योर कराया कि कल सीएम साहब और आईजी साहब की दोनों की जॉइंट मुलाकात ये कराएंगे, जिसमें माइनॉरिटी राइट्स मार्च की डेलीगेशन से कुछ लोग होंगे, औरत मार्च की डेलीगेशन से कुछ लोग होंगे, और लास्टली जो सागर के पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर, वो दोनों होंगे। बिल्कुल यकीनन जो है वो यहाँ जो है प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ से ख़त्म हो रहा है। लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानगी को ये जो है अपने रास्तों पर फिर से बहाल कर दिया गया है। जी, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपना सिस्टम ऑनलाइन करे। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग में लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अगर शिकायत मिली कि लोगों को गैर ज़रूरी तंग किया जा रहा है तो माफ़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन डीजी एक्साइज वहीद शेख भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी एक्साइज ने ब्रीफिंग दी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अपना हदफ मुकम्मल कर लिया है। मोटर व्हीकल टैक्स का ऑनलाइन सिस्टम 2020 से शुरू किया गया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मौसम में कस्टम्स में भी तबादले कर दिए गए। कस्टम्स बलूचिस्तान के 27 ऑफिसर्स का कराची में तबादला कर दिया गया। कस्टम के 16 और 17 ग्रेड के अफसरान के तबादले कर दिए गए। तमाम ऑफिसर्स का सुबह बलूचिस्तान से सिंध तबादला किया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कस्टम्स के 27 अफसरान में इंस्पेक्टर नसीर अहमद बोतानी का गवादर से तबादला करके डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट साउथ कस्टम कराची में तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर आसिफ जमान को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ IOCO कराची, इंस्पेक्टर फजल करीम को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम्स वायलेशन कराची, इंस्पेक्टर शहजाद अख्तर, इंस्पेक्टर शबीर खान, इंस्पेक्टर ईसा खान का साउथ कराची तबादला कर दिया गया है। जबकि दीगर अफसरान में हमल खान, साजिद अली, शेख हकीमुल्लाह, जमीलुर रहमान काकड़, इंस्पेक्टर फैसल लियाकत, मोहम्मद यूसुफ और दीगर शामिल हैं। बिजली महंगी क्यों? वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली नई मंतक ले आए। बिजली के ज़्यादा बिलों की बड़ी वजह बिजली की चोरी और डॉलर की कदर में इजाफे को करार दे दिया। कहते हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ FIR काट रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 1000 मेगावाट बिजली का मुआहदा के इलेक्ट्रिक से करने का ऐलान कर दिया है। निगरान वजीर ने सर्दियों में गैस की किल्लत को ख़त्म करने के लिए मज़ीद इक़दामात करने का भी ऐलान किया। सादत हुसैन की रिपोर्ट। तवानाई बहरान पर काबू कैसे पाएं? निगरान हुकूमत भी तजुर्बात करने लगी। वफाकी निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गवर्नर कामरान टिसूरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में चोरी होने वाली बिजली, गैस और मुस्तकबिल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुल्क में देखें, पाकिस्तान में 30% इलाके जो हैं, जो कि शहरों के इलाके हैं, खाली उनके अंदर पाइप गैस है। बाकी 70% जो हमारे मुल्क में इलाके हैं, जो कि गाँव हैं, गरीब इलाके हैं, वहाँ पर तो पाइप गैस है नहीं, तो वहाँ पर तो लोग वैसे ही LPG इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अब गैस की कमी हुई है, पिछले 10 सालों में, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में हम जितनी गैस निकालते थे और आज जितनी गैस निकालते हैं, उसमें आज हम कम गैस निकालते हैं। जबकि हमारे मुल्क में गैस है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं बिकॉज हमने वो पॉलिसी में चेंजेस नहीं की, उसके ऊपर काम नहीं किया। वफाकी निगरान वजीर तवानाई का कहना था कि इस वक्त हमारे लोगों को बिजली के ज्यादा बिल्स मौसूल होने की बड़ी वजह बिजली की चोरी और डॉलर की कदर में इजाफा है। चोरियां हो रही हैं मुल्क में, जो लोग बिजली इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं कर रहे, उनके खिलाफ हमने एक्शन शुरू किया है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और बाकी कंपनीज़ हैं, जिनके अंदर अगर लोग ऐसे हैं जो कि मिले हुए हैं बिजली की चोरी में, हमने उन सब के ट्रांसफ़र्स किए हैं, उन सब के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। साथ साथ जो गैस की चोरी हो रही है, उसमें हमने सुई नॉर्थ और सुई साउथ दोनों के साथ मिलकर क्रैकडाउन किया है।
तो एक बहुत बड़ी वजह कि हमारे मुल्क में बिजली के बिल जो लोगों को मिल रहे हैं रिसेंटली वो ज़्यादा हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि बिजली की चोरी होती है जो कि नहीं रोकी जा रही है। दूसरी वजह जो है वो है कि यूएस डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया है। गवर्नर कामरान खान टिसूरी बोले, इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क की मईशत है। इस वक्त हम IMF की चुंगल में फंसे हुए हैं। आप सभी के सामने है कि एनर्जी क्राइसिस और बहुत सारे क्राइसिस पाकिस्तान में मईशत को लेके चल रहे हैं, जिस पे तमाम ही ताजिर बरादरी सनतकार परेशान हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे और एक आम आदमी को तमाम सहूलतें मिले, लेकिन क्योंकि पिछले कई एतवार से हम IMF के ऐसे चुंगल में फंसे हुए हैं जहां हम चाहते हुए भी वो रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई का कहना था कि हमारी IMF से डिस्कशन चल रही है, शहरियों को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। उन्होंने सर्दियों में गैस की किल्लत को खत्म करने के लिए मजीद इकदाम करने का ऐलान किया। कैमरामैन कमर आबिद के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। अवाम के लिए अच्छी खबर कि आटे की कीमत में कमी का इम्कान है। 15 से 20 सितंबर तक रूस से गंदम लेकर पहला जहाज कराची पहुंच जाएगा। आटे की कीमतों में 20 से 25 रुपए नुमाया कमी की जा सकती है। अयाज राना की रिपोर्ट। आटे के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाजत दे दी। 15 से 20 सितंबर तक रूस से गंदम लेकर जहाज कराची पहुंच जाएगा। सीरियल एसोसिएशन के चेयरमैन मुजम्मिल चैपल का कहना है, गंदम की आमद से कबल ही मार्केट में गंदम का रेट 113 रुपए से कम होकर 105 रुपए पर आ गया। आज की तारीख में 105 से 6 रुपए का रेट हो चुका है गंदम का, और मैं ये समझता हूँ कि ये रेट जो है 105 पे बरकरार रहेगा, क्योंकि तकरीबन 100 से लेके 103-4 रुपए तक की कॉस्टिंग है, तो 1-2 रुपए का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। मुजम्मिल चैपल ने कहा, मुल्क की जरूरियात को देखते हुए निजी शोबे ने 12 जहाज के सौदे किए हैं। 12 जहाज हमारे हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के, और जैसे ही ये जहाज हमारे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे तो मजीद भी सौदे पीछे होंगे, और उम्मीद है कि 40 से 50 जहाज जो है वो निजी शोबे को अगर इजाज़त दी गई और डॉलर की अवेलेबिलिटी रही तो निजी शोबा लाता रहेगा और मार्केट को स्टेबल रखेगा। मुजम्मिल चैपल का कहना था कि गंदम की किल्लत को पूरा करने के लिए 40 से 50 जहाज दरामद करने पड़ेंगे। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिटी कोर्ट के बाहर पार्किंग का मुनासिब निज़ाम न होने से वुकला और साइलिन ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। जवाद आसिफ रिपोर्ट के साथ। सिटी कोर्ट के बाहर पार्किंग का फुकदान, वुकला और साइलिन दोनों परेशान। सिटी कोर्ट के बाहर कोई मखसूस पार्किंग न होने के सबब गैर कानूनी पार्किंग की राह हमवार हो गई। पार्किंग माफिया सिटी कोर्ट का रुख करने वालों की मजबूरी से फायदा उठाने लगी। एडवोकेट अशरफ कुरैशी का कहना है कि बाइक के 30 और कार के 100 रुपए लिए जा रहे हैं, फिर भी चोरी हो जाए या लिफ्टर उठा ले तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। लोग पैसे भी देते हैं, चोरी भी होती है मोटरसाइकिल, और उसके बाद कोई सुनवाई किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं। हालांकि हाई कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 5 रुपये पार्किंग और 10 रुपये जो है या 15 रुपये गाड़ी के पार्क करेगी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी के 100 रुपये चल रहे हैं, मोटरसाइकिल के 30 रुपये चल रहे हैं। साइलिन भी परेशान नजर आए। एक साइल अपनी बाइक की तलाश में सरगर्दा था, कहा अब थाने जाना पड़ेगा। सिटी कोर्ट आया था, पार्किंग का कोई खुसूसी इंतजाम ही नहीं। मैं सिटी कोर्ट आया था तकरीबन 2 घंटा पहले। बाइक मैंने यहाँ पे पार्क की थी अपनी, और जब अभी मैं आया हूँ तो मेरी बाइक यहाँ पर मौजूद नहीं है। सही है, और जगह लगाई मैंने इसी पार्किंग इसी रो में थी जितनी जिसकी सबकी खड़ी हुई है, मेरी भी गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन अभी वो गाड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हम यहाँ से जाएंगे थाने, थाने से बाइक उठाएंगे अपनी। नो पार्किंग आपने दीवार पे तो लिख दिया, तो कोई पार्किंग तो प्रोवाइड करके दें कि अगर अपनी परेशानी में कोई इंसान आया हुआ है। ऊपर से दूसरी परेशानी है कि गाड़ी लिफ्ट हो जाती है यहाँ से। अब गाड़ी जब लिफ्ट होगी तो इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाएगा। इंतजामिया पार्किंग का मसला हल कराने में मुकम्मल बेबस नजर आती है। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शाह फैसल टाउन नंबर 5 रोशन आबाद में फ्राहमी निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। मकीनों का कहना है सालों से पानी की फराहमी बंद है। जगह जगह उबलते गटर इलाके में बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लाइनों में पानी आता नहीं और गटर का पानी गलियों से जाता नहीं। ये दुहाइयाँ हैं शाह फैसल टाउन नंबर 5 रोशनाबाद के हजारों मकीनों की। ये मसाइल है कि ना यहाँ लैन तो है मगर पानी नहीं है, ना पानी आता वो ना भंगी को 2000 1500 दो तो भंगी जब आता, वरना नहीं आता। तो खाली पीने के लिए जो इस्तेमाल हम करते जाके पानी जो लाना पड़ता है हमें, वही 100-150 रुपये का पानी है रोज़ का,
जिसके अंदर 2-2.5 घंटे हमारे ज़ाया हो जाते हैं लाइन के लगने के अंदर। और अगर वाटर पंप सामने ही है हमारे, बिल्कुल इलाके के सामने आप जाएंगे ना वाटर पंप है, वहाँ से पानी आ नहीं रहा। आगे प्लेटें लगाई हुई हैं, बिल्कुल बंद करा हुआ है इन्होंने सिस्टम को, क्योंकि एक माफिया है वो मुसलसल पैसे कमा रहा है। अपने नाम के बरअक्स रोशनाबाद की गलियां तंगो तारीख हैं, जहां के मकीन पानी का टैंकर भी मंगवाने से कासिर हैं। कहते हैं पानी के कैन खरीदने और बीमारियों के इलाज पर खतीर रकम खर्च करने पर मजबूर हैं। हम लोगों का यही मुतालबा है कि हमें पानी दिया जाए। वाटर एंड बोर्ड कॉरपोरेशन के हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि हमने खबरों में सुना है कि वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम रोशनाबाद पूरी कराची में पानी देंगे। गटर लाइनें भर जाती हैं, ना गैस की परेशानी है, पानी की परेशानी, हर चीज़ महंगाई इतनी हुई है, हुकूमत ने की हुई है, क्या करेगा इंसान ये बताए। कैसे लेती हो फिर? पानी मोल लेकर पीते हैं हम तो। रोशनाबाद के मकीनों का कहना है कि वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन फौरी इनके फराहमी और निकासी आपके मसाइल हल करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में बिजली की अदम फराहमी पर लाइन्स एरिया के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर घंटों घंटों बिजली गायब रहती है। उन्होंने के इलेक्ट्रिक से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कराची में बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश शहरियों के लिए दर्दे सर बनी हुई है। लाइन्स एरिया में 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीन कहते हैं भारी भरकम बिल आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही। सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है, बच्चे इतनी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारा नाश्ता पूरा, एक तो गैस की प्रॉब्लम, ऊपर से लाइट की। सही है, सुबह जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। ये समझ लो 24 घंटे में, जैसे भाई ने बोला है कि 4 घंटे आती है और बाकी ये सारे 20 घंटे जो है गायब। ठीक है, बिल वैसी के वैसे आ रहे हैं हमारे भरपूर। बिल तो आ रहे हैं महंगे अपर, लेकिन लाइट नहीं है। अब 18 घंटे में से 6 घंटे लाइट आ रही है। अब ये आपके सामने घर हैं, इसमें कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ी लगी हुई हैं। 300 यूनिट 400 यूनिट का बिल बना रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है। लाइन्स एरिया UC 9 के चेयरमैन आबिद अली कहते हैं कि बिजली ना होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। लोड शेडिंग इतनी है यहाँ 24 घंटे में तकरीबन 6 घंटे मुश्किल से जो है ना लाइट आती है। अब ये रात में भी लाइट का सिलसिला यही है। अच्छा, जो बिल भर रहा है वो भी पिस रहा है, जो नहीं बिल भर रहा है वो भी पिस रहा है। लाइन्स एरिया के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। बिजली के साथ गैस सार्फिन का भी इम्तहान। कहीं गैस की लोड शेडिंग तो कहीं गैस की लीकेज। लियाकत आबाद 4 नंबर में गैस की लीकेज इलाका मकीनों के खौफ की इलामत बन गई, तो वहीं 18 दिनों से गैस गायब होने के अमल ने भी इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट के साथ। खौफनाक गढ़ा, सुई गैस लीकेज और सीवरेज के पानी से निकलते बुलबुले, ये मनाजिर हैं लियाकताबाद नंबर 4 के, जहां गैस लीकेज ने मकीनों की नींदें उड़ा कर रख दी। इलाका मकीनों के मुताबिक गैस पाइपलाइन की दुरुस्तगी के दौरान सीवरेज की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। वो अपनी ही सही करने के लिए आए थे। वो कंप्लेन इसके लिए कि गैस आगे नहीं आ रही थी, गैस घरों में नहीं आ रही, इससे 4 गली आगे और गैस नहीं है, इसकी वजह से। अब जब उन्होंने ये चेक किया तो नीचे ज़मीन के पानी भरा हुआ है। जब ये लाइन खोली गई, ये आप इधर दिखाएं ज़रा, ये लाइन जो सामने है, ये वो लाइन से पानी आया है, तो फिर उसके बाद ये खुदाई हुई, यहाँ पूरा नीचे पानी ही पानी है। ख़वातीन का कहना है कि कोई भी मुताल्लिका इदारा मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं है, जिसके बायस 18 दिनों से बिना गैस के LPG गैस सिलेंडर पर खाना बनाना पड़ रहा है। भाई पूरा 18 दिन हो गए हैं, गैस बिल्कुल नहीं आई है यहाँ। पहले गैस वालों को बुलाया हमने, तो उन्होंने के गड्ढे खोद दिया और कहा कि ये हमारा काम नहीं है, आप KMC वालों को बुलाएं। खौफ है क्योंकि बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए भी जाते हैं, पारा पढ़ने जाते हैं, मगर जब बच्चे जाते हैं तो उनको गिरने का डर रहता है। खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हादसा हो जाए बड़ा। और दूसरी बात ये कि इसका ये पानी हमारे घर के लाइनों में इतना आ गया है कि वो चूल्हों में से भी निकलने लगा है। इलाका मकीनों के SSGC समेत मुताल्लिका महकमों से मुतालबा है कि मसाइल को हल किया जाए ताकि उनको अज़ियतनाक सूरत-हाल से निजात मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस कैमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। और करंगी नंबर 2 के मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम हैं। वाटर माफिया ने इलाके की लाइनें बंद कर दी। टैंकर माफिया भी मकीनों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा। कोरंगी के मसाइल का कोई पुरसान हाल नहीं। कोरंगी 2 नंबर 33F के मकीन कई अरसे से लाइन का पानी घरों में ना पहुंचने की वजह से परेशान। इलाके में पानी ना आने की वजह से टैंकर माफिया भी आंखें दिखाने लगा। 2200 का टैंकर अब 3500 में फरोख्त किया जा रहा है। मकीनों का कहना है कि इलाके में टैंकर माफिया से लेके इलाके के अहदेदार सब अपनी जेबों में भर रहे हैं और हम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, उसके बाद में हम टैंक मंगवाते थे 2200 रुपए का, आज वही टैंक जो है ना 3500 रुपए का डाल के जा रहे हैं। बूंद बूंद को तरस रहे हैं, इतने ब्लैकमेल हो रहे हैं कि किसी की इम्तहा नहीं है। लाइट हमारी आ नहीं रही है, बिल हमारे बाकायदा आ रहे हैं। यहाँ पर भीख मांगते फिरते हैं, पानी गाड़ियों पर देखते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं पानी।
इतनी ज़्यादा परेशानी है पानी की। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाके में पानी का मसला हल करवाए और जो लोग पानी की लाइन में गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाए बैठे हैं इनको कानून के शिकंजे में लिया जाए। अछूते आइडियाज़ और मुनफरिद इकदामात। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम अगवार नॉर्थ नाजिमाबाद को रोल मॉडल बनाने के लिए मुतहरिक। बफर जोन सेक्टर 16A के भी आर सोसाइटी में रोटरी क्लब के ताउन से RO प्लांट कायम, जबकि इसी मकाम पर स्पोर्ट्स एरिया भी बनाया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अछूते आइडियाज और इकदामात से मकबूल होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन हाजिम बंगवार ने बफर जोन में उजड़े मुकाम पर रोटरी क्लब के ताउन से RO प्लांट लगा दिया, जबकि बकिया जगह पर आवाम के इसरार पर प्ले एरिया भी कायम किया जा रहा है। तो जब RO प्लांट बनी रहा था तो ये जापानीज कंपनी थ्रू रोटरी आई थी कि मुझे RO प्लांट दे रही थी, तो मैंने कहा मुझे अपने सब डिवीजन में चाहिए, नॉर्थ नाजिमाबाद में वहाँ पानी के बड़े मसले होते हैं। तो जब ये लग रहा तो ये काफ़ी एरिया भी था ऐसे खंडर की तरह पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा साथों साथ इसको भी क्यों ना यूटिलाइज़ कर लें। RO प्लांट तो बन ही रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ हम एक छोटा सा पार्क बना रहे हैं, एक छोटा सा प्लेइंग एरिया जहाँ बच्चे छोटी छोटी उम्र के जैसे अभी आ रहे हैं ये खेल सकते हैं। शहरियों को कहने के अपने मुनफरिद और अवामी मफाद के मंसूबे मुतारिफ कराने और इन्हें पाया तकमील तक पहुँचाने में हाजिम बंगवार का कोई सानी नहीं। हर चीज़ का बिफोर आफ्टर हमारे नज़रों के सामने है और इसका भी था कि ये बहुत ख़राब जगह थी और अब इस यहाँ पे लिटरली एक पानी का वो उन्होंने बना दिया लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। नॉर्थ नाजिमाबाद के अंदर भी कोई काम आज से पहले इतना काबिल सताइश काम होता हुआ नहीं देखा। नॉर्थ नाजिमाबाद आता हूँ मैं, हर कोने में मैं जाऊँ ना आई कुड सी समथिंग गोइंग ऑन। वहाँ कोई काम चल रहा है, यहाँ कोई जो है सड़क बन रही है, वहाँ के कॉम्प्लेक्स बन रहा है, डिफरेंट चीज़ें जो है ना काफ़ी देखने को मिलती है। बफर जोन की तकदीर बदलने वाली है। बफर जोन क्या, स्पेशली हमारे एरिया की जो ये टूटा फूटा खंडर था ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा सारा। हाजिम भंगवार के इकदाम से KBR सोसाइटी का तिकोना पार्क अब शहरियों को तफरीह के साथ साफ और मीठा पानी भी फराहम करेगा, जिससे किल्लत आब की शिकायत का किसी हद तक अजाला मुमकिन बनाया जा सकेगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बिजली और गैस के बहरान से सनतकार समेत घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के बासी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। मकीन कहते हैं कि बिजली और गैस की अदम फराहमी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। आयमा खान की रिपोर्ट। के बाद गैस का बहरान शाह फैसल वालों के लिए बन गया वबाल जान। गैस की अदम दस्तयाबी और लोड शेडिंग ने कर दिया आवाम का बुरा हाल। खवातीन खाना कैसे बनाएं? हर घर का एक ही सवाल। दिन महीने और गुजर गए साल, बिल भर रहे हैं लेकिन गैस का नामो निशान नहीं। खवातीन नाश्ता और खाना गैस ना होने के बायस लकड़ियों पर बनाने पर मजबूर। खवातीन ने शिकवा किया कि बिल तो बर वक्त अदा कर देते हैं लेकिन गैस का मसला जूं का तू है। पूरे साल लगे, मतलब कोई गैस का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम से भी नहीं आता, आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चे लोगों को पापे बिस्किट डबल रोटी कितना खिलाऊं। लकड़ियाँ जला जला कर थक गए हैं, ठीक है, और हमें नहीं लगता कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं या सिंध के किसी छोटे कस्बे या देहात में रह रहे हैं, और बिल जो है वो हर महीने हमें पे करने पड़ते हैं। कुछ तो ख्याल करें। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बच्चे नाश्ता भी नहीं करते, नाश्ता करे बगैर ही स्कूल चले जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी की लकड़ियाँ जलाना पड़ रही हैं। महंगाई के इस दौर में शाह फैसल कॉलोनी की खवातीन ये कहने पर मजबूर हो गईं कि जदीद दौर में आगे जाने के बजाय लकड़ियों पर खाना बनाकर पत्थर के दौर में वापस आ गए हैं। आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुल्क की शुगर इंडस्ट्री ने गुज़श्ता बरसों में काफ़ी हद तक तोसी की है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का पाकिस्तान शुगर सोसाइटी की जानिब से 55वीं शुगर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क साल 2022-23 के सीज़न में कुल 16.8 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई। तकरीबन 0.33 मिलियन मेट्रिक टन चीनी ज़्यादा हुई, जो कि खुशाइंद है। पाकिस्तान शुगर सोसाइटी की जानिब से 55वीं शुगर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुगर इंडस्ट्री की वसत पर तबादला ख्याल। शुगर कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि इन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुल्क की शुगर इंडस्ट्री में गुज़िश्ता बरसों में काफ़ी वसत आई है। साल 2022-23 के सीज़न में कुल 16.8 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई। तकरीबन 0.33 मिलियन मेट्रिक टन चीनी को आगे बढ़ाया गया। has been fixed at rupees 425 per 40 kg. This decision also mandated that sugar factories implement a quality premium payout system
at the end of the crushing season. निगरान वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने 25 एकड़ तक के छोटे काश्तकारों को फी कस 5,000 रुपये फराम किए। शुगर फैक्ट्रियों को चाहिए कि क्रशिंग सीजन के अख्ताम पर मेयार पर मिनिमम अदायगी का निज़ाम नाफिज करें। Secondly, the government also announced minimum support price of wheat at rupees 4,000 per kilogram, which encouraged farmers to grow wheat. Consequently, Sindh had a bumper wheat crop. वज़ीर आला सिंध बोले, हमारी तरजीह चीनी सनत समेत हमारे ज़राई शोबों की मसाबकत को बढ़ाने के लिए मुसलसल तकनीकी बेहतरी और अपग्रेडेशन को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ है। कारोबारी दुनिया से आपको बताएं कि क्रैकडाउन के खौफ से डॉलर के स्मगलर्स फरार होने लगे। इंटरबैंक के मुकाबले ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे सस्ता मिलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता होकर 301 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक ही दिन में डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 300 रुपये तक गिर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर के स्मगलर्स क्रैकडाउन के खौफ से गायब हो गए। डॉलर खरीदने वाले कोई नहीं, अब फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 300 रुपए तक गिर गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 79 पैसे सस्ता होकर 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचे ने कहा कि इंटरबैंक से भी ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता मिलने लगा है। कहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 30 से 35 रुपए का बड़ा फर्क खत्म हो गया है, जो मुल्की मईशत के लिए बहुत अच्छा है। और हमने ये देखा कि पिछला जो हफ्ता गया उसमें और आज के दिन मिला के तकरीबन 35 रुपए का जो गैप था ओपन मार्केट और इंटरबैंक का, वो ख़त्म हो गया और इस वक्त डॉलर ख़रीदने वाला कोई नहीं है। क्रैकडाउन की वजह से डॉलर सस्ता होने के साथ दीगर करेंसी भी सस्ती हो गई। ओपन मार्केट में यूरो 325 रुपए पर बरकरार, बरतानवी पाउंड 2 रुपए कमी से 379 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमाराती दरहम 2 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 82 रुपए 50 पैसे तक गिर गया और सऊदी रियाल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता होकर 79 रुपए 20 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। ताजरों ने हुकूमत से सस्ती बिजली, गैस और पेट्रोल के लिए ईरान से मुआहदा करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ट्रेडर्स एसोसिएशन मैरिट रोड अहमद शम्सी कहते हैं, ताजरों के एहतजाज के बावजूद हुकूमत की आंखें नहीं खुल रहीं। काबिश मेमन की रिपोर्ट। महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल, कारोबार का हो गया पहिया जाम। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। ट्रेडर्स एसोसिएशन मैरियट रोड अहमद शम्सी ने कहा, IMF से मुआहदे पर शादियाने बचाए गए, गोया हर मसला हल हो गया। IMF ने बिजली की कीमतों पर रिलीफ देने से इनकार कर दिया, मगर हमें बिजली और पेट्रोल पर रिलीफ चाहिए। हमें बिजली के बिलों में रिलीफ चाहिए, हमें पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ चाहिए। हमारी तहरीक के दौरान ही आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, बिजली की बढ़ाई और इस महीने आप गैस की बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अहमद शम्स बोले, ईरान सस्ती बिजली, गैस और पेट्रोल देने को तैयार है, हुकूमत ईरान से मुआहदा करे। ईरान आपको सस्ती बिजली, सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल देने को तैयार है और फिनिश देने को तैयार है। पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल नहीं, फिनिश पेट्रोल देने को तैयार है। लेकिन क्या वजूहत है, कौन से अनासिर हैं जो वो नहीं लेने देते? ताजिर रहनुमा ने कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी किए बगैर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। कैमरामैन मोहिब के साथ काविश बेबन, सिटी 21। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कराची में ब्लॉक प्रिंटिंग की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपनी नोयत की ये मुनफरिद प्रिंटिंग पिछले कई दिहाइयों से चली आ रही है। तफसीलात जानेंगे आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। लिबास की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कदीम जमानों से कपड़ों पर मखसूस लकड़ी की मदद से छपाई की जाती है, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में डिजिटल प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी ने इस फन की मकबूलियत को कम कर दिया है। छपाई के इस हुनर को नई तकनीक के साथ सामने लाने के लिए सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से संबारा गैलरी में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि इस वर्कशॉप का मकसद ब्लॉक प्रिंटिंग की तरवीज करना और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना है। हर रोज एक जिद्दत के साथ आप चीज़ों को देखेंगे। जैसे आज ब्लॉक प्रिंटिंग की कंपटीशन हो रही है, अल्टीमेटली इनको इनामात भी होंगे जिन्हें जिस तरह दिए हैं। तो इससे पहले जो साइंस जो एग्जीबिशन हुई थी, उससे पहले जो यानी एक एग्जीबिशन हुई थी बिनाले के साथ हमने की थी, जिसमें से बहुत से आर्टिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, बहुत से मुल्कों से आए थे। ब्लॉक प्रिंटिंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल हमारा एक आर्ट है, एक फ़न है, जो हमारे यहाँ सिंध कल्चर का एक हिस्सा है। अगर आप हाला की तरफ जाएं तो हमारे यहाँ अजरक जो बनती है वो पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का एक उसका प्रोसेस है। अजरक तो सारी दुनिया को पता है कि अजरक है क्या,
लोगों को पता चले कि ये बनती कैसे है, कैसे कितने मराहल में गुजरती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो लोगों का ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया और कहा कि ब्लॉक प्रिंटिंग सिंध के कल्चर का हिस्सा है और ये फैशन हमेशा ही खूबसूरत लगता है। ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप बहुत मज़े का लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है और हम सब मिलके कुछ ना कुछ बना रहे हैं। बेसिकली ये हमारी सिंध की एक ट्रेडिशन है, अजरक जिसको हम कहते हैं, ये ब्लॉक पेंटिंग। आज जो थीम है हमारी, तो बेसिकली इसके ही हम ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सन 220 ईस्वी में चीन से शुरू होने वाले ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक और डिजाइन में तब्दीलियां जरूर आई हैं, ताहम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अब भी ये छपाई रिवायती तरीकों से ही की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग के हवाले से मुनक़िद की जाने वाली ये वर्कशॉप इस सदियों पुराने फैशन को न सिर्फ जदीद लुक देगी बल्कि इसके फरोग का बाइस भी बनेगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21 कराची। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।